मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। गेहूं में अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ ना चीखेगी ना चिल्लाएगी मुर्गा। गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया। अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंडित अनिरुद्ध आचार्य एक बहुत ज़्यादा जो है वो मिसाल देता है कि मुस्लिम के हवाले से जब बात की जाती है कि मुस्लिम जो है वो नॉन वेज खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मुर्गी को जो है वो काट कर खा जाते हैं, तो मिसाल देता है कि आप गेहूं खाया करें, सब्ज़ी खाया करें, दाल चना जो है वो इन चीज़ों को खाया करें क्योंकि इनमें जान नहीं होती। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि पौधों में भी जान है। जब हम पौधे को काटते हैं उसको भी दर्द होता है, लेकिन हम जो है वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते। तो दोस्तों इसी हवाले से लड़की ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल किया है। आइए देखते हैं पंडित का क्या जवाब था, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। तो उस इंसान ने मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख वो उस इंसान मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे की वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए, अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैम। अब आप दीजिएगा जवाब। आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है लगभग कुछ कुछ। हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण हैं, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ ना चीखेगी ना चिल्लाएगी मुर्गा। गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांसी है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं, चावल, दाल, रोटी, मसाले, मिर्ची बनाई है ना, मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणिस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की, सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, इसलिए हम खा सकते हैं। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मज़हब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है।
तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है क्या इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट इस एक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।